हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट के अंदर बता दें, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यस। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जरा देख लेते हैं हमारी चैट्स यहाँ से। जरा हमारी चैट्स में जरा ओपन कर लेता हूँ। सब बच्चे आ गए हैं, सब बच्चे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब आ गए हैं। आ जाओ, आ जाओ, जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ दोस्तों। फटाफट से आओ, पहले फिर हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2 में। थोड़ा सा पानी पी लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, स्टार्ट कर। अरे कैसे लेट लतीफ? तुम हो लेट, मैं कहाँ हूँ लेट? मैं तो टाइम पे हूँ दोस्तों। तुम लेट आए हो, मैं तो टाइम पे हूँ भाई। मैं तो बहुत टाइम पे आया हूँ। इससे ज्यादा टाइम पे कहाँ से आ जाऊंगा मैं, बताओ जरा। हाँ, इससे ज्यादा टाइम पे मैं कब आया ये बताओ। 5:15 की क्लास थी, 5:15 पे शुरू कर दी भाई। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ। भैया फिर से स्टूडियो चेंज? अबे तुम्हें कैसे सब पता चल जाता है यार? तुम लोगों को कैसे सब, ऐसे तुम्हें कलर्स से पता चल जाता है? तुम्हें कलर्स वलर्स से सब पता चल जाता है ना, कि कौन सा स्टूडियो है कौन सा स्टूडियो नहीं है? तुम लोगों को कैसे पता चलता है यार ये सब? वॉइस लो है क्या दोस्तों? वॉइस कम लग रही है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। और बढ़ा दूं? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। कैमरे में भैया लाल दिखाई दे रहे हो? लाल हूं मैं? लाल कैसे दिखाई दे जाऊंगा भाई मैं तुम्हें? हाँ, कलर चेंज हो गया? आज लाल लाल लग रहे हो? ये क्या भाई? आज लाल लाल कैसे लग रहा हूं मैं तुमको यार? सही बताओ। है? आज लाल लाल लग रहा हूँ क्या मैं तुम्हें? है? क्या कह रहे हो? सही में? सही बताओ। सही में? एक मिनट जरा देखूंगा मैं। एक मिनट दोगे मुझे जरा? एक मिनट। सही में लाल लाल लग रहा हूँ क्या? मुझे नहीं आइडिया। क्या बात कर रहे? क्या बात कर रहे? चलो, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, आज आपकी समर वेकेशन से पहले की आखिरी क्लास है, राइट? इसके बाद आपकी समर वेकेशन है, जो कि एक पूरे वीक की है। अगला एक वीक, यानी कल से शुरुआत होता है संडे से, अगले संडे तक आपकी ऐप के ऊपर कोई भी क्लास नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये है दोस्तों छुट्टी टाइम। तो एक वीक की छुट्टी टाइम तुमको हम दे रहे हैं। एक वीक की छुट्टी टाइम में कहीं घूमने फिरने निकल जाओ। ठीक है? जा रहे हो ना फिर कहीं? हाँ, कहीं जा रहे हो ना? कहीं कहीं तो जा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहीं कहीं चले जाओ, घूम फिर के आओ। ठीक है, आराम से थोड़ा इंजॉय विंजॉय करके आओ, है ना? फिर उसके बाद आना वापस, वापस हमसे मिलना, और फिर वापस से पढ़ाई लिखाई करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो एक तरीके से आपकी हॉलीडे से पहले की आखिरी क्लास है। ठीक है, हॉलीडे से पहले की आपकी आखिरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करें, शुरू करें अगर सब तैयार है तो। भैया आप लाल लग रहे हो जैसे कि एक एसिड हो। अरे भाई यार, एक तो इनके जोक भी आजकल केमिस्ट्री वाले हो गए हैं। जरा जोश मीटर बताओ, जोश मीटर बताओ, और एक क्वेश्चन करके दिखाओ। कलर्स बदल दूं क्या मैं? अगर तुम्हें ज्यादा ज्यादा लाल दिख रहा हूं मैं, तो मैं कलर्स वलर्स बदल दूं क्या? हैं? अगर ज्यादा लाल दिख रहा हूं तो कलर बदल दूं, जादू दिखा दूंगा तुम्हें, जादू? क्या कहते हो दोस्तों? थोड़ा जादू दिखा दूं तुमको? क्या कह रहे हो, बताओ? थोड़ा सा जादू दिखाऊं क्या तुम्हें? हाँ, जादू देखोगे? तो जरा थोड़ा सा जादू। अब बताओ, अब बताओ। अब कलर ठीक है?
अब कलर ठीक है? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है? अब तो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें लाल। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ आंसर बताओ जल्दी। यार कल नहीं परसों पढ़ाया था यार मैंने, कल तो अपना ऑफ था। परसों पढ़ाया था मैंने तुम्हें ये सब यार। अगर तुम अब भी गलत दोगे ना इसके आंसर, मेरे से बहुत मार खाओगे यार। ऐसे मत करो अब। अब भी अगर गलत दोगे ना यार तो बहुत मार खाओगे यार। ये जो बच्चे गलत दे रहे हैं ना यार आंसर, ऐसा मत करो यार प्लीज यार। प्लीज यार दोस्तों, ऐसा मत करो यार। बुरा दिल से बुरा लगता है भाई, भाई दिल से बुरा लग जाता है यार। प्लीज यार भाई यार, मत करो यार, मत करो मत करो। बी ऑप्शन सही आंसर है आपका, जो जो बी लिख रहे हैं। क्या बोला है? मिथाइल ऑरेंज को हमने डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला है ना, और एक बार हमने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला है। तो मुझे एक बात बताओ, HCl क्या है? HCl एक प्रकार का बेटा क्या है? HCl एक प्रकार का एसिड है। तो एसिड में कलर क्या होता है बताओ? एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होता है, और बेस में उसका कलर येलो होता है। तो बस यही तो आपको बताना था, इसमें क्या गलत कर दिया? यार मैं सही बता रहा हूँ यार, ये जो तुम करते रहते हो ना, हाँ, ऐसे मत करो यार, है ना। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है भैया ने अपना कलर ऐसे बदला जैसे कि उसने भी अपना रंग बदला था। मतलब आज तूने अपने भाई को उससे कंपेयर कर दिया। तेरा भाई तो लॉयल है ना। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड एंड बेस के बारे में बेसिक चीजें जानी थी, ठीक है। एसिड बेस के अंदर हमने बेसिक चीजें जानी, हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मैंने आपको सारे इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि जैसे कि फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, टर्मरिक हो गया, है ना, लिटमस पेपर हो गया। ये सारे जो इंडिकेटर्स थे इनके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम फाइनली आगे आते हैं, इस पे आते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं एसिड के और बेस की, ठीक है। एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में। एसिड जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यानी एसिड जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एसिड है ना, ये सॉलिड में भी पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, और ये गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। यानी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रेजेंट हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एसिड कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मेनली अगर तुम पूछो भैया सबसे ज्यादा एसिड किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वो है कौन सी स्टेट? बोलो क्या? महाराष्ट्र लिख रहे हो? थप्पड़ मार दूंगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो मेनली अगर हम लैब्स के अंदर जो हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो यूज करते हैं, उसमें लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि अगर मैं सॉलिड एसिड की बात करूं तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है बताओ? किसके अंदर प्रेजेंट होता है? टीटी टुमारो, टीटी टुमारो। हाँ बहुत बढ़िया, टुमारो, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, बहुत सही। टार्ट्रिक किसमें होता है? टेमरिंड में। लिक्विड एसिड के अगर मैं एग्जांपल दूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका फॉर्मूला है HNO3। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, आगे जानेंगे। गैसियस एसिड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी ये जो HCl होता है ना, ये गैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है बेटा? गैस की फॉर्म में भी HCl प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, इतना हमको समझ में आ गया भैया। ये बेसिक चीजें हमें क्लियर हो गई कि जो एसिड है वो सॉलिड में भी होगा, कभी कभार लिक्विड में भी होगा, और कभी कभार गैस में भी होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बताओ, क्या तुम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख सकते हो? कुछ बेसिक एसिड है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCl। अच्छा, क्या तुम्हें एसिटिक एसिड पता है क्या होता है? एसिटिक एसिड फॉर्मूलास पता होना चाहिए बेटा, पता है किसी को? अभी तक क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया? नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक। तो एसिटिक एसिड भी आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड जो होता है
उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO। ये होती है आपकी एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, कार्बन एनाइड्स कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड दिखता कैसा है। पता चल गया? पता चल गया, ठीक है भैया, इतना तो हमको समझ आ गया, आगे बढ़ो। चलो, अब मैं ना आपको एसिड की एक प्रॉपर्टी बताता हूं। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि एसिड ना अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उस चीज को वो खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या होता है? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं, अभी के लिए बेटा हम इतना जान लेते हैं कि एसिड्स ना वैसे दो प्रकार के होते हैं। एसिड्स ना दो प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होती है वीक एसिड, है ना। इन दोनों में फर्क क्या है वो आपको मैं पूरी डेफिनेशन वाइज डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि एसिड आर ऑफ टू टाइप, एक स्ट्रॉन्ग, एक ज्यादा ताकतवर, एक कमजोर एसिड, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि जो HCl होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? वीक एसिड जैसे कि ये जितने भी नेचुरल एसिड्स हैं ना, क्योंकि हमने कल पढ़े थे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब क्या है? ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये सारे के सारे वीक एसिड। बस अभी के लिए इतना समझ लो। भैया क्या है पर ये बता तो दो। मैंने कहा अरे सब्र रख, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा शांति बनाए रख, तेरे को तेरा भाई सब समझाएगा, तू रुक तो सही भाई, तू सब्र तो सही, तू थोड़ी तक तो रख। अभी के लिए इतना रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ठीक है, इतना समझ में, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, यानी वो क्या करते हैं? दे कैन डैमेज मेटल, क्लोथ, स्किन एंड अदर मटीरियल। स्ट्रॉन्ग एसिड मे कॉज बर्न ऑन द स्किन। अगर आपके लैब्स के अंदर कोई एसिड है तो उसके एक्सपेरिमेंट को बेटा बहुत ध्यान से करना, कि अगर वो हाथ पे गिर गया तो जल जाती है, स्किन एक्चुअली में जल जाती है। तो प्लीज उन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे लैब्स के अंदर HCl होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे लैब्स के अंदर, है ना। बट ध्यान से एक्सपेरिमेंट क्यों करना है? क्योंकि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं? कोरोसिव, खराब कर देते हैं चीजों को, हाँ कि ना। बहुत से, बहुत से, ठीक है। अब यहां पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ना एक बार पूछा गया था पेपर के अंदर और एनसीईआरटी में उस चीज का कोई जिक्र नहीं है, यानी वो चीज कहीं लिखी नहीं हुई है। बड़ी बड़ी लॉजिकल थिंकिंग थी। क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बताता हूं। सवाल यह आया था, मोस्ट एसिड आर सेफली स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। अगर आपने देखा हो तो मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स को ग्लास बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। आपकी लैब्स के अंदर भी ग्लास का एक बॉटल होगी, उसके अंदर रखते हैं। लेकिन बट वाई इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होती है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होती है? HF, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नेवर केप्ट इन ग्लास कंटेनर। इनको ग्लास में क्यों नहीं रखा जाता? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एक बार पूछ के आया था पेपर के अंदर। अब बच्चों को पता ही नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझ, ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ना भाई, ये खतरनाक है। ग्लास जो होता है, ग्लास, ग्लास के अंदर एक सब्सटेंस होता है सिलिका। क्या होता है बेटा? सिलिका। तो ये पता है क्या करता है? ये सिलिका को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इतना खतरनाक आदमी है हाँ, सिलिका को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है भैया। इस वजह से ग्लास के कंटेनर में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सिलिका प्रेजेंट इन ग्लास एंड स्लोली डिसॉल्व इट। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर इंस्टेड ऑफ ग्लास बॉटल्स, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पेपर आपका साइंस का हार्ड आने वाला होगा ना, तो इस चैप्टर और मेटल नॉन मेटल, ये दो चैप्टर में से बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा सकते। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ना केमिस्ट्री का बेटा कोई एंड नहीं होता, केमिस्ट्री का कोई एंड नहीं होता। मतलब अब ये क्वेश्चन है, ये तो किताब में कहीं है ही नहीं, किताब में इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ,
बट फिर भी ये लॉजिकल थिंकिंग है, ये पता होना चाहिए बच्चों को, इस वजह से पूछ लिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, डन है ना? अरे ओए ओए बता दे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार छुट्टी वुट्टी में घूमने, तो बता दो। हाँ, छुट्टी वुट्टी में कहाँ जा रहे हो घूमने? किधर निकल रहे हो दोस्तों दोस्तों के साथ, मुझे बता दो। क्या पता मैं भी वहां ही जा रहा हूँ और अपन दोनों टकरा जाएं। हाँ, क्या पता मैं भी वहीं जा रहा हूँ और अपन टकरा जाए। बताओ कहाँ जा रहे हो? भैया आप कहाँ जाओगे घूमने? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ जा रहे हो? क्या लिख रहे हैं बच्चे? माउंट आबू। माउंट आबू, वाह यार। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल गए। जापान जा रहे हैं, अरे भाई वाह। जापान निकल गए, वृंदावन। घर पे ही रहेंगे? भैया मैं तो घूम के भी आ गया। बड़े गद्दार निकले यार तुम तो, बड़े गद्दार निकले। शिया जा रहे हो ना बेटा? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, दार्जिलिंग। वाह यार, दार्जिलिंग इज सच अ नाइस प्लेस। बहुत बढ़िया। स्विट्जरलैंड, वाह रे वाह। वाह गोवा, क्या बात है, क्या बात है भाई। सारे लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, मजा ही आ गया। चलो अच्छा है यार, समर वेकेशंस कभी कभार साल में एक तो मिलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो घूमना देखो बनता है, जाना भी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, अब केमिकल प्रॉपर्टीज आर रियली इंपॉर्टेंट, है ना? तो पहली इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर एक एसिड की रिएक्शन करवाओगे एक मेटल के साथ तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब तुम बोलोगे भैया ये हमने कब पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक एक्टिविटी हमने करी थी। मुझे बताना क्या ये एक्टिविटी तुमने करी थी कि हमने एक एसिड ली थी H2SO4 और उसके अंदर हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले थे, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले थे, जिंक के टुकड़े डाले थे, हाँ या ना? अरे बोल दे भाई हाँ या ना। हाँ भैया याद तो है। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? मेटल। यहां पे क्या हुआ था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बना था? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई थी। याद आ गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई थी, याद है? तो एक बात मुझे बताओ, एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू ZnSO4, जिंक सल्फेट होता है सॉल्ट, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे, एसिड प्लस मेटल होगा तो एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस रिलीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था? कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये मुझे कैसे पता चलता था? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? हाँ, कोई बताना चाहेगा? पॉप साउंड टेस्ट, पॉप 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 पॉप। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट से हम पता लगा लेते थे। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ चीजें समझना, यहां पे कुछ चीजें समझना। मैंने आपको ये बताया भी था पहले चैप्टर के अंदर ही, यहां पे अगर जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह हम जिंक का पाउडर ले लें तो क्या होगा? जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह अगर जिंक के टुकड़े ले लें, पाउडर ले लें, एकदम पाउडर, तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। रिएक्शन विल बी फास्ट, ये मैं बता चुका हूं पहले चैप्टर के अंदर। और उसके अलावा इस रिएक्शन में क्या निकलेगी बेटा? हीट ज्यादा रिलीज होगी, है ना? हीट ज्यादा रिलीज होगी, रिएक्शन फास्ट होगी और ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मोर H2। बताया था, बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन
अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज लिखवा दी और वो मैंने आपको क्या लिखवाई, अगर एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब यहां पर क्वेश्चन पता है पेपर के अंदर क्या आता है, आजकल क्वेश्चन बनाने वाले भी बड़े खतरनाक हो गए, वो ये सवाल नहीं पूछेंगे। अब लॉजिक समझना, एसिड भी दो प्रकार की होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक बताया था, बताया था, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना। तो अगर यहां पे एसिड की जगह मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं तो क्या होगा, और मैं अगर वीक एसिड लूं तो क्या होगा। अब बताओ, याद रखना, अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकली, और अगर वीक एसिड होगी तो लेस हाइड्रोजन गैस। बस, बस इतना नोट कर लो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मोर H2, है ना, वीक एसिड लेस H2, लेस H2। डन, डन, बताओ, क्लियर। ठीक है भैया, डन है, डन है, डन है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एक्टिविटी 2.3 में भी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो क्या होता है, इसके अंदर चलो इस एक्टिविटी को मैं एक बार बता ही देता हूं आपको, इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, देखो आ जाओ, आ जाओ, देख दो। इस एक्टिविटी को मैं बता ही देता हूं, पहले चैप्टर में वैसे बताया था बट ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक एसिड डाली जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और हमने यहाँ पे क्या डाला था बेटा, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। जैसे ही जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई होगी। उस हाइड्रोजन गैस को एक पाइप से हमने कहां पे डाल दिया, एक सोप सोल्यूशन में डाला। उस पाइप को हमने सोप सोल्यूशन में डाला, और उस सोप सोल्यूशन से जो बबल बन रहे थे, वो बबल, उस बबल के पास जब हम कैंडल लेकर आएंगे तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड। क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स, वो बबल्स किसके हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। इस वजह से वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर यही है, इसके अंदर यही है ना। आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन, कोई भी मेटल हो और कोई भी एसिड हो, हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, जिंक प्लस HCl, एसिड बदल दिया बट रिजल्ट सेम ही है, सॉल्ट प्लस H2। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। अगर एक एसिटिक एसिड लिया और जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा, देख लो ये सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट बन गया, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। अच्छा, अगर इतना समझ में आया तो एक बार चैट में पी के लिख दो। अगर इतना समझ आया बेटा तो चैट में एक बार पी के लिख के बता दो कि हाँ भैया इतना मुझे समझ में आ चुका है, जल्दी। आया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने आपको जो भी बताया वो गलत है, भैया, नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज, ये मत कहना भैया, ये मत भैया, नहीं भैया, नहीं। देखो दोस्त, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, देखो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आज तुम खुश हो, कल तुम दुखी होगे, परसों तुम फिर खुश होगे, परसों तुम, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो उसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ मैं आपको एक एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं कि हर बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता। भैया क्या कह रहे हो, देखो दोस्तों, मैंने आपको एक लाइन बोली कि एसिड प्लस मेटल इज ऑलवेज H2 प्लस सॉल्ट, लेकिन नॉट ऑलवेज, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह है, और एक्सेप्शन है ये एसिड, द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, द स्टोरी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आओ दोस्तों देखते हैं क्या है कहानी नाइट्रिक एसिड की। तो जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये भाई गुंडा है
ये जब भी रिएक्शन करता है, ये जब भी रिएक्शन करता है, मान लो इसकी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी, तो मेटल प्लस HNO3 सॉल्ट तो देते हैं बट हाइड्रोजन गैस नहीं देते, पानी देते हैं। पानी 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 पानी। अब तुम बोलोगे भैया क्यों देते हैं पानी, क्यों देते हैं पानी? क्योंकि HNO3, इसका रीजन भी सुन लो, ये आपको एनसीईआरटी में अगले चैप्टर में मिलेगा, अगले चैप्टर में भी बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी समझ लो, है ना। पता है क्या है, अपनी जो एनसीईआरटी है, वैसे अगले साल बदल जाएगी बुक आपकी, आप तो पास आउट हो जाओगे, लेकिन एनसीईआरटी में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये इसी चैप्टर में होना चाहिए था, बट इसको अगले चैप्टर में डाल, बट मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, है ना। कहीं तुम्हें लगे इस चैप्टर में तो भैया कुछ और बोल रहे थे, अगले चैप्टर में भैया ने बात बदल दी। तो इसलिए अभी मैं बता रहा हूं कि एक एक्सेप्शन होता है HNO3, जो कि सॉल्ट प्लस पानी देता है। पानी क्यों देता है? बिकॉज इसका रीजन भी ध्यान रखना, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीजन देता है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती थी ना, उसको ऑक्सीजन दे देता है और उसको पानी बना देता है, वो पानी बना देता है, वो पानी बना देता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बताओ। हाँ ठीक है भैया, HNO3 एक क्या है, एक एक्सेप्शन है। रीजन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना समझ में। बट देखो, लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, जो होता है वो दिखता है, वो होता नहीं। देखो क्या होता है ना, जैसे हर गली का एक गुंडा है, फिर एक शहर के गुंडे होते हैं, है ना, फिर उसके बाद जिले के गुंडे होते हैं, फिर उसके बाद स्टेट के गुंडे होते हैं, फिर उसके बाद कंट्री के गुंडे होते हैं, है ना। सिमिलरली सिमिलरली अगर एक एक्सेप्शन, तो केमिस्ट्री में एक के ऊपर दूसरा एक्सेप्शन यानी HNO3 जिस भी मेटल के साथ जा रही थी, तो कह रही थी कि भाई मैं हाइड्रोजन नहीं, मैं पानी ही दूं, चाहे कुछ हो जाए भाई, चाहे कुछ हो जाए। फिर आए दो लोग, फिर आए दो लोग, उन दो लोगों की कहानी सुनते। दो लोग आए, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये बड़े वाले गुंडे। उन्होंने बोला कि चाहे HNO3, चाहे कोई और एसिड, भाई अगर हमसे रिएक्शन होगी ना, अगर हमसे रिएक्शन होगी ना, तो एक बात सिंपल है कि सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ही तुझे देनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं। तो बड़े वाले गुण है ना, ये थोड़े बड़े वाले गुण, ठीक है। एक्सेप्शन के ऊपर एक एक्सेप्शन, दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। बताओ भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? जल्दी बताओ दोस्तों। हाँ, कोई दिक्कत? डन, डन। वॉइस क्या, वॉइस क्या, क्या वॉइस प्रॉब्लम भाई? क्या आवाज, आवाज क्या आवाज? क्या हो गया आवाज का? वॉइस इज क्रैकिंग, वॉइस इज क्रैकिंग। कहां से क्रैक होगी भाई? मैं सुनूं? और अगर मुझे अभी क्रैक होती हुई नहीं दिखी ना बेटा, तो इतना मारूंगा ना आज मैं। कहाँ वॉइस क्रैक हो रही है? आवाज तो सही आ रही है, आवाज तो सही आ रही है, सही तो है। क्या बात कर रहे हो यार? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वाले जो मतलब इस टॉपिक को अभी के लिए आप नोट कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम आगे
यानी जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के अंदर हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कल क्लास ऑफ थी? हाँ यार कल क्लास आपकी ऑफ थी, है ना। एक तो ना बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं, तुम्हारे जूनियर्स का पता है तुम्हें सिलेबस बदल गया 9th क्लास का, तो उनके लिए मैं आज इसी बुक पे काम कर रहा था। अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, बट ये अपनी एक 9th की किताब पे भी काम चल रहा था। तो मतलब इस बार इनका सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। देखो कितनी मोटी बुक बनाई है उनकी, कितनी मोटी बुक बनवाई है उनके लिए। तो बस इसी किताब पे काम चल रहा था, कुछ दिनों में इसका लॉन्च वॉन्च करूंगा। तो यस, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था यार, क्या करें, है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं तो इस वजह से। ठीक है, डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अगली अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे। अब तुम बोलोगे भैया ये मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? देखो, एक मेटल के साथ कार्बोनेट को जोड़ दो, जैसे कि मेटल है सोडियम, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया ना, मेटल कार्बोनेट हो गया ना। एक और एग्जांपल है, जिंक एक मेटल है, ये क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। तो ये होते हैं मेटल कार्बोनेट्स। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? बाई कार्बोनेट। पता है ना तुम्हें, वो शुरू में पहले चैप्टर में एक टेबल याद करने के लिए बोला था, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट्स को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यानी ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, MgHCO3 होल ट्वाइस, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पता है ना इसके बारे में या नहीं पता? पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेटा कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या फिर मेटल बाई कार्बोनेट्स यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, उनकी रिएक्शन क्या होती है भाई? उनकी रिएक्शन क्या होती है इनके साथ? एसिड के साथ। उनकी रिएक्शन क्या होती है? एसिड के साथ। तो देखो भाई, एक जनरल रूल है कि अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये रूल है, ये फिक्स्ड रूल है, ठीक है। जैसे पिछला रूल था, ये भी एक रूल है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ रिएक्शन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट। अगर इसकी रिएक्शन कराऊं मैं HCl के साथ तो होगा क्या? सबसे पहले तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कहां है बेटा? इसका Cl और इसका Na, तो ये क्या बना देंगे? NaCl, ये एक सॉल्ट बनेगा। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और पानी तो बनना ही बनना है। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, चीजें सेम होंगी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं HCl यानी एक एसिड के साथ, तो पता है क्या होगा? पहले एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? यहां से जिंक उठा लो, यहां से क्लोरीन उठा लो, तो ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। साथ साथ में H2O बनना है और साथ साथ में CO2 बनना है। सिंपल सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कौन सा होता था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कौन सा होता था? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका टेस्ट कौन सा होता था? लाइम वाटर टेस्ट। ये टेस्ट भूलना मत, क्योंकि ये यहां पे भी काम आएंगे, अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। लाइम वाटर टेस्ट याद है दोस्तों को? याद है, स्मार्ट ही है, स्मार्ट ही सारे के सारे, भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं। अब मैं आपको ना एक बड़ी खतरनाक रिएक्शन बताने वाला हूं। इस रिएक्शन पे ट्रिपल स्टार लगा लो कि तुम्हारे पेपर के अंदर ये रिएक्शन पूछी जा सकती, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्विक लाइम लू, क्विक लाइम याद है, उसमें पानी डालूं तो क्या बनता था? स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर आप उसको बोलते थे।
अरे याद है नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख के चेक कर, लिख के चेक कर, याद है या नहीं है। क्विक लाइम प्लस पानी क्या बनाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्स, याद आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती तो लाइम वाटर टर्न मिल्की। क्यों मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। इसको याद नहीं है, एक बार के लिए भाई वापस से याद कर लो ये रिएक्शन कि देखना बेटा, इसको जब पानी में डालते थे तो ये बनाता था, और इसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ होती थी तो क्या बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ में पानी बन जाता था। ठीक है, इसकी वजह से लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्न मिल्की, है ना, यही था, यही था। ठीक है भैया, याद है। बट अब आगे ना इस रिएक्शन का वन स्टेप फर्दर आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दें, यानी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड दें जितनी कि हमारे आसपास में प्रेजेंट है, बहुत सॉरी, है ना। तो अब अगर मैं इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, तो पता है क्या होगा, तो पता है क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। और पता है यहां होगा क्या, वो जो लाइम वाटर मिल्की हो गया था ना, यहां पे मिल्की हो गया था, व्हाइट कलर का हो गया था, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। यानी यहां होगा क्या कि वो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो व्हाइट कलर नहीं आता, वो व्हाइट कलर नहीं आता। यानी यानी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर हम लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे ना, इफ वी सप्लाई लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। बट अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो पहले वो मिल्की होगा, और उसके बाद मिल्कीनेस विल डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो क्या होगा यहां पे, जो आपकी मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस है, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो, तो आपकी जो मिल्कीनेस है बेटा वो डिसअपियर हो जाएगी, है ना। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ये बताओ कि अगर लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, और अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, डन है। जल्दी बोलो। चलो, अगर समझ में आ गया, ठीक है, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है। अच्छा, ये एक्टिविटी तो दूसरी है, चलो ये एक्टिविटी तो दूसरी है। अभी तक की चीजें आपको क्लियर हो गई ना, यहां तक का तो क्लियर हो गया ना, यहां तक मतलब जो आपको मैंने अभी बताया वो तो क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं बेस की तरफ, अब हम बात करते हैं बेस की रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन हमने दो देखी, एक एसिड प्लस मेटल और एक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम आते हैं बेस प्लस मेटल की रिएक्शन में क्या होगा। अगर आप कोई भी बेस लोगे, है ना, इस रिएक्शन में हमने क्या करा है, इस रिएक्शन में हमने एक बेस लिया है NaOH, है ना, और उसमें जिंक डाल दिया है, जिंक डाल दिया है। तो अब पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा, जो हमने रिएक्शन करी, पहले हम एसिड डाल रहे थे, अब हम बेस डाल रहे हैं, बट रिजल्ट दोनों में सेम आया, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली, और जब एसिड डाली थी तो भी हाइड्रोजन गैस निकली। तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, क्यों। तो भाई देखो, अगर कोई भी बेस है, अगर कोई भी बेस है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, कंक्लूजन कहां गया भाई, कंक्लूजन, कंक्लूजन, हाँ, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है ना, अगर वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, एक बेस के साथ, है ना, एक बेस के साथ, यहां पर एक टर्म लिखी हुई है एल्कलाई, यहां पर एक टर्म लिखी हुई है एल्कलाई। अब तुम सोच रहे होगे भैया ये एल्कलाई का मतलब क्या होता है, एल्कलाई आर दी बेस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर,
यानी एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो एल्कलाई क्या है? एल्कलाई कहीं पर भी लिखा आता है अगर, एल्कलाई, ये क्या है? वो बेसिस हैं, वो बेस हैं, ये बेस ही है एक तरीके से, बट ये क्या होते हैं? ये डिसॉल्व हो सकते हैं। इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं इन वाटर। ये वो बेसिस हैं जो कि डिसॉल्व हो सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी मेटल की रिएक्शन आप किसी एल्कलाई से करवाओगे, एल्कलाई यानी वो बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो पता है रिएक्शन क्या होगी? वही सेम, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम सेम सेम, एकदम डिट्टो, एकदम डिट्टो, कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। जान सुनो मेरी बात, एक एक मिनट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बीच बीच में चैप्टर बोरिंग लग सकता है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस, और दूसरी चीज कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अभी तक ना आप केमिस्ट्री उतना डिटेल में नहीं गए जितने हम इस चैप्टर के अंदर जाने वाले, है ना। तीसरी चीज, इसके क्वेश्चंस टफ लग सकते, क्योंकि मैंने जान पूछ के टफ क्वेश्चन एसीपी में डाले हैं और मैं आपको करवाऊंगा अभी, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, बीच बीच में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग सकता है यार भैया ये इतना बोरिंग क्यों है, बट इस चैप्टर को अगर तुमने समझने की कोशिश, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर में ना मजा आने लगे। पता है क्यों? क्योंकि असली इंसान की पहचान पता है क्या होती है? कि जब गेम टफ होता जाता है ना, तो उसके स्किल्स उतने ही हाई लेवल पे आने लगते हैं। बात को, बात को, अगर मेरे साथ कोई फुटबॉल खेल रहा है, अगर कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो मैं ऐसे उससे हार भी जाऊंगा मैं तो, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल के साथ फुटबॉल खेल रहा है, फिर मैं भी अपने बेस्ट स्किल दिखाऊंगा। समझ रहे हो? जब चैप्टर हार्ड होता है, तुम्हारे अंदर के वो वाले स्किल्स बाहर आने चाहिए, वो तुम्हारा हार्ड वर्किंग नेचर बाहर आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना बात को? तो इस वजह से कभी कभार बोरिंग लगेगा, कभी कभार चीजें, ट्रस्ट मी, अगर तुमने कोशिश करी आ जाएगा, और अगर कोशिश नहीं करी, ये चैप्टर ना हमारे लिए वो बन जाएगा, वो क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, नाइटमेयर, नाइटमेयर बन जाएगा। ठीक है, चलो जाने, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो 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 दोस्तों, चलो 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 चलो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो रिएक्शन आपको याद करनी चाहिए, है ना, और करनी ही पड़ेगी, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं, तो पता है क्या बनता है? बनता है Na2ZNO2, ये एक सॉल्ट है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? इस सॉल्ट को हम बोल रहे होते हैं सोडियम जिंकेट, है ना। अब भैया ये रिएक्शन बच्चों को याद नहीं रहती, तो इस रिएक्शन की एक ट्रिक है, बता दो ट्रिक। नाटू जनाटू आई बला को टालतू। नाटू जनाटू आई बला को टालतू, यानी जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक होगा, तो नाटू, ना टू, जना, बोलो, टू, नाटू जनाटू आई बला को टालतू। ठीक है, तो यही तो रिएक्शन है, देखो, नाटू जन आटू, बस, बस, नाटू जनाटू, है ना, नाटू जनाटू, जाने, जाने। अरे ओए, लो वॉइस, लो वॉइस, लो वॉइस, सुनो मेरी बात, सुनो। जिन जिन बच्चों को लो वॉइस लग रही, आज के समय पे एक नई टेक्नोलॉजी हमने अभी अभी आविष्कार करी है, और उस टेक्नोलॉजी के होता क्या है, ये जो आप डिवाइस यूज ले रहे हैं, आपका फोन या लैपटॉप, उसके पास एक बटन होता है। उस बटन को आप जैसे ही दबाएंगे, तो अचानक से आवाज जो है वो तेज होने लगेगी बेटा, और आपको ऐसा लगेगा कि आवाज बढ़ रही है, और आपको चीजें सुनाई देने लगेंगी। ये एकदम नई नई टेक्नोलॉजी है, अभी अभी इंटीग्रेट करी गई है, दुनिया में आविष्कार इससे पहले इसका हुआ नहीं था, अभी अभी हुआ है जस्ट बेटा। तो प्लीज आज से इसका इस्तेमाल करें, वॉल्यूम के बटन को दबाएं, और सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं।
फिर वही बात फिर वही बात, फिर वही बात, मतलब तुम्हारा एक दो बार तो तुम्हारा सिस्टम हैंग करना पड़ता है, तब जाके तो तुम्हें वो होता है कि हाँ भैया थोड़ी बेइज्जती क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी बेइज्जती करो प्लीज भैया, प्लीज बेइज्जती कर दो, प्लीज 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 प्लीज, है ना, ऐसी हरकत है तुम्हारी। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में क्या होता है, इस एक्टिविटी में नाटू जनाटू आई वाला को डालतू बनता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये किसकी रिएक्शन थी, बेस की मेटल के साथ। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना। ऐसी एक एक्टिविटी और है, एक एक्टिविटी और है जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है, उसकी अगर रिएक्शन होगी किसी भी एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो एक सॉल्ट बनाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। ठीक है, और अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट भी है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी भी रिएक्शन होगी तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, सॉल्ट प्लस पानी प्लस CO, सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट, है ना। चलो 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 चलो, अगली एक रिएक्शन देखते हैं। कहां गया, कहां गया भाई, कहां गया, अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अगली रिएक्शन नोट करो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। भैया कितनी रिएक्शंस हैं, अभी दो, एक दो और हैं बस, फिर उसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा, एसिड और मेटल ऑक्साइड। अब तुम ये सोचो कि भैया मेटल ऑक्साइड क्या चीज है, ये है क्या। अरे किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। भैया समझ नहीं आया, समझ तो तब आएगा जब, वो कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, हाँ? मेटल और मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, इसका नाम बताओ, नाम बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नाम बताओ, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और क्या कर दूं तुम्हारे लिए, और क्या कर दूं, नाम बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, तो मतलब किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल ऑक्साइड। अब साइंस ये बोलती है कि अगर कोई भी एसिड, कोई भी एसिड हो, अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पता है क्या होगा, तो एक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, एक सॉल्ट प्लस एक वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैं आपको अगले पेज पे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, इसका अगर रिएक्शन है HCl के साथ जो कि एक एसिड है, तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, इन दोनों से, NaCl, NaCl, और साथ साथ में पानी बन जाएगा, साथ साथ में पानी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। तो आपके और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये एक एसिड है, तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में पानी बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ साथ में पानी बनेगा। यानी ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, इसके अंदर हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, पहले बताओ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना, क्या बताना चाहते हो भैया, क्या बताना, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राज सर की शादी कब हो। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिएक्शन होती है, बड़ी प्यारी रिएक्शन यार, उसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा इमेजिन कर, एक एसिड है, एक बेस है, अगर वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोचो। एक एसिड एक बेस, एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान, आपस में रिएक्ट करें
तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे, है ना। एक एसिड एक बेस न्यूट्रल बना देंगे, मतलब ना तेरी प्रॉपर्टी ना मेरी प्रॉपर्टी, दोनों आपस में लड़ झगड़ के दोनों को खत्म कर देंगे, यानी न्यूट्रल बना लेंगे, न्यूट्रल बना लेंगे। हाँ है ना बेटा, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी व्हेन एसिड कंबाइंस विद अ बेस, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। द एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और पानी बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। दोनों रिएक्ट करेंगे, एक सॉल्ट बनेगा NaCl और पानी बनेगा। कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं एक पानी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता था, बहुत बेसिक चीज है, नहीं पता था तो अब जान लिया। बट ये आपने अभी क्यों बताया, क्योंकि क्योंकि एक बार अब मेरे कहने पे जरा वापस से आओ, जरा वापस से आओ। कहां गया भाई, अरे कहां गायब हो गया भाई। हाँ, इस रिएक्शन पे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और वहां क्या था, वहां क्या था, वहां बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे थे। आए ना, आए ना, खुद सोचो खुद सोचो। वहां क्या था, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं, और वहां क्या था, वहां मान लो यहां पे बेस, यहां पे एसिड, और वो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही दे रहे थे, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव एज अ बेस। क्या मैं मेटल ऑक्साइड को एक बेस बोल सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। आया ना, अगर तुम्हें बात सही लग रही है यस लिख दो, बताओ। बिल्कुल बोल सकते हो, यही चीज मैं प्रूव करना चाह रहा था जब से कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वो अलग बात है कि अगले चैप्टर में वो भी गलत प्रूव केमिस्ट्री एक्सेप्शंस। भैया पहले हमें लगता था, पहले हमें लगता था कि हमारी लाइफ में बहुत परेशानी है, फिर हमने केमिस्ट्री पढ़ी फिर हमें पता चला कि हमारी लाइफ की परेशानियां तो छोटी है, केमिस्ट्री में तो और बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, है ना। अभी के लिए सही है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट अगले चैप्टर में बेटा मैं इसको गलत प्रूव, बट अगले में ही करूंगा अभी नहीं करूंगा। अभी तुम खुश हो जाओगे, ओहो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, अगले में हम इसको गलत proof। ठीक है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन, इससे हमें समझ में। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2.6, एक्टिविटी 2.6 एनसीईआरटी की। उस एक्टिविटी में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। उस एक्टिविटी में पता है क्या गिवन है कि हमने NaOH लिया, डाइल्यूट NaOH लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाला एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन। बेस में फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है, पिंक होता है, आए ना, हाँ भैया पिंक होता है बिल्कुल। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, पिंक हो जाएगा। एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव, यानी अगर मैं अब HCl डाल दूं ऊपर से, पहले वहां बेस था, अब एसिड डाल दी, एसिड प्लस बेस क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। तो अब फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हो जाएगा, वापस से कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हाँ है ना, हाँ है ना, बस ये इसके अंदर पूछ रहा था, ये इसके अंदर पूछ रहा था कि पहले जो कलर था वो क्या था, वो पिंक था, फिर जब HCl डाला तो कलरलेस हो गया, वापस से अगर तुम बेस डालोगे तो वापस से पिंक हो जाएगा, वापस से पिंक हो जाएगा। बस इतना ही हमसे पूछ रहा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, NaOH solution turn pink after adding phenolphthalein. On adding dilute HCl, pink color disappears
व्हेन NaOH इज एडेड अगेन पिंक कलर रीअपियर्स, वो वापस से आ जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, HCl न्यूट्रलाइजेस NaOH to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. ध्यान है, ध्यान है क्या, बताओ। बताओ, ध्यान है, पता है तुम्हें, मैंने एक न्यूज देख रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कि असली इंडिया क्या है। असली इंडिया तुम्हें पता है क्या है, कि आज से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक होटल में आग लगती है। बहुत टूरिस्ट थे उसके अंदर, फॉरेनर्स भी थे, और पता है बहुत ऊंची फ्लोर पे आग लगी थी, वो नीचे नहीं आ पा रहा था। उसी होटल के बगल में दुकान थी एक गद्दे वाले की, जो गद्दे बेचते हैं, मैट्रेसेस बेचते। तो उन लोगों ने पता क्या करा, कुछ नहीं सोचा, अपने दुकान के जितने भी गद्दे थे, जितने भी मैट्रेसेस थे, उनको निकाला बाहर और लाइन से लगा दिए, और उन लोगों को बोला कि अब आप इसके ऊपर, ये है रियल इंडिया, ये है रियल भारत। यहाँ पर ह्यूमैनिटी देखी जाती है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि लॉस होता है तो होने दो। उस गद्दे वाले बेचारे का कितने पैसे का नुकसान हुआ, वो खुद इंटरव्यू में बता रहा था कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन वो 2-3 लाख रुपए तो फिर कमाए जा सकते हैं, बट किसी की जान फिर से नहीं। और यही तो चाहिए ना। और इन इंसिडेंट को देखकर, मतलब मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, याद रखना, ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर कभी आपको भी मौका मिले तो ये मत सोचना हमारा क्या फायदा है, तुम्हारा मदद कर देना, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये एक बहुत, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आ, बहुत कम लोगों के अंदर आज के समय पर उस लेवल की ह्यूमैनिटी बची। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। तो अगर तुम्हें ऐसा कभी कोई इंसिडेंट होता है ना, तुम्हें कभी एक मौका मिलता है, तो उसको ले ले। बहुत प्यारी लाइन है जो कि जिंदगी, इस जिंदगी बहुत कम बार, बहुत कम बार लाइफ में लोगों की मदद करने का तुम्हारे पास आएगा ना, ना कुछ सोचे समझे, अपना दिमाग लगाए बिना कर देना, कर्मा घूम के तुम्हारे पास आएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। चलो, चलो, थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई बीच में, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली और आखिरी रिएक्शन, आज की आखिरी रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है भाई, तो बताएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बताओ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बताएगा कोई? हाँ, कोई बता सकता है, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एक नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गई। कोई और नॉन मेटल ले लो, नाइट्रोजन, उसका रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गई। और कोई ले लो, सल्फर, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन हुई, इसके साथ, बेस के साथ, अगर कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता था। तो इस रिएक्शन को देखकर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर?
क्या मैं बोल सकता हूं? कैसे बोलेंगे भैया? सेम कॉन्सेप्ट, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो सेम कॉन्सेप्ट कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बेस है, कौन सा बेस है? ये एक बेस होता है, स्लेक्ड लाइम एक बेस होता है। इसकी जब रिएक्शन होगी एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या बनता था? सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ पानी बनता था। याद है कि किसी को रिएक्शन? याद ही होगी यार, ये तो बहुत बार पढ़ लिए, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिए। हाँ कि ना, 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया, तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। उसके अलावा एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, SO3, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब एक बेस के साथ हुई तो एक तो सॉल्ट बन गया और सॉल्ट के साथ पानी बन गया, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताओ। छुट्टी? छुट्टी कर दें क्या? क्या करोगे छुट्टी लेके आज यार? बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। डन है क्या? चलो आगे बढ़े। इतना क्लियर है ना बेटा? इतना क्लियर है? तो तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब इन क्वेश्चंस को जरा ट्राई करो और आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया है, ए दे रहे हैं काफी बच्चे आंसर, और इजी भी था, इजी भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज व्हेन अ बेकिंग सोडा इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो देखो, एक तरीके से जो बेकिंग सोडा होता है, वैसे तुम्हें अभी पता नहीं होगा, है ना, तुम्हें पता नहीं होगा, बट मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा क्या होता है ना? मैंने तुम्हें शायद बताया था, किस बताया था मैंने, नहीं बताया था तुम्हें? अब मैंने बताया नहीं बताया, पहले ये बताओ। अगर अच्छा, शायद आप लोगों को बताया नहीं मैंने, फिर तो छोड़ो, अगर नहीं बताया बेकिंग सोडा, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि बेकिंग सोडा होता क्या है ना? बेकिंग सोडा होता क्या है? अगर मैंने आपको नहीं बताया बेकिंग सोडा इज लाइक NaHCO3, तो वो एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बताओ तो क्या बनाता है? अच्छा, तभी तुम गलत दे रहे हो इसका आंसर, तभी तुम गलत दे रहे हो इसका आंसर, तभी तुम गलत दे रहे हो इसका आंसर। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तभी तुम गलत दे रहे हो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस क्वेश्चन को काट दो, अभी तुम्हें बेकिंग सोडा ही नहीं पता था, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। In the experimental setup given below, it is observed that one passing gas produced in a reaction of solution X. The solution X first turn milky, then colorless. Explain why. देखो, इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है? यहां पर गिवन है कि इसके अंदर डाइल्यूट, देखो क्या क्या गिवन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डाला है, और साथ साथ में सोडियम कार्बोनेट डाला है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये। तो मुझे एक बात बताओ, मेटल कार्बोनेट और एसिड दोनों की रिएक्शन से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है?
बताओ कौन सी गैस निकलती है? गैस होती है CO2। तो CO2 गैस निकल रही होगी और वो गया सोल्यूशन X में। कौन से सोल्यूशन में? सोल्यूशन X में। तो ये पूछ रहा है कि सोल्यूशन X क्या था? सोल्यूशन X लाइम वाटर था। क्या था बेटा? लाइम वाटर। तो पहले जब CO2 आया लाइम वाटर में तो मिल्की हो गई, पर जब ज्यादा CO2 आई तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, मिल्कीनेस गायब हो गई। तो इसमें यही पूछ रहा है, इसमें यही आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि X क्या है? तो X तो है लाइम वाटर। लाइम वाटर फर्स्ट गेट मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। हाँ, समझ रहे हो बात को? मैं आपको क्यों कह रहा था बार बार कि इसको, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। अगला, अ स्टूडेंट ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। जिंक प्लस HCl क्या बनाता है? एक सॉल्ट, और साथ साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो यही पूछ रहा है कि गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। राइट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ दिस गैस, पॉप साउंड टेस्ट। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेना और लिख देना। ठीक है, ठीक है, चलो। Why does NaOH turn pink with phenolphthalein? ऐसा क्यों होता है कि NaOH का कलर पिंक हो जाता है जब उसमें फिनोप्थलीन डालते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिनोप्थलीन इज अ इंडिकेटर दैट टर्न्स पिंक व्हेन बेस इज एडेड टू इट। जब बेस को डालते हैं तो फिनोप्थलीन अपना रंग बदल लेता है, पिंक हो जाता है। Why does pink color disappears on adding HCl या फिर H2SO4? अभी बताया था कि जब हम बेस में एक एसिड को ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैपेंस, ड्यू टू विच द कलर ऑफ फिनोप्थलीन बिकम्स कलरलेस, यानी वो कलरलेस हो जाता है, पिंक से कलरलेस हो जाता है। ये मैं आपको अभी एक्टिविटी बता चुका हूं, डन है? डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it. With a constant stirring, he observed change in the color of the solution. क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट ने कॉपर ऑक्साइड लिया। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा? ये होता है कॉपर ऑक्साइड। बताओ कोई दिक्कत? कॉपर ऑक्साइड में उसने क्या करा? उसमें HCl को ऐड करा, HCl को ऐड करा। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देते थे? सॉल्ट प्लस वाटर, याद है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ही ऑब्जर्व्ड चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। तो क्या कंपाउंड बना है? कंपाउंड बना है कॉपर, कॉपर क्लोराइड बना है। अब देखो कलर चेंज हुआ है तो इस चीज को आप नोट भी कर लेना कहीं पर कि ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? जल्दी बताओ, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? बहुत बढ़िया, याद ही नहीं है, क्या बात है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड का कलर, याद कर लो, चलो याद कर लो। जब कॉपर को बर्न करते थे, मेरा प्यारा प्यारा कॉपर काले रंग का हो जाता था, फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करते थे, वापस से मेरा प्यारा प्यारा कॉपर आ जाता था। बहुत बढ़िया, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड चेंज हो जाता है ब्लू ग्रीन में। किसमें? ब्लू ग्रीन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर मैं बोल रहा हूं, इस रिएक्शन को एक बार फिर देखना। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होता है कॉपर क्लोराइड में, जो कि होता है ब्लू ग्रीन। मैं फिर बोल रहा हूं, इस रिएक्शन को देखना 2000 के अंदर सवाल। चलो, डन है? डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क करने के लिए, क्योंकि आपकी छुट्टियां भी हैं, क्योंकि आपकी छुट्टियां भी हैं, है ना? एसीपी भी शायद अपलोड हो चुकी होंगी, तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं करने के लिए। प्लीज ट्राई करना, 4-5 क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं
और उसके अलावा एसीपी में भी मैं अभी क्वेश्चंस को मार्क करवाने वाला हूं। ठीक है, इनको हम अगली क्लास में एक बार डिस्कस भी कर लेंगे जब भी क्लास होगी, बट ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इनको ट्राई करना सारे। ये पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो है ये पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम क्लास में करवा भी देंगे, है ना। ये एक और क्वेश्चन है, बड़े बड़े सवाल होमवर्क लेके आया हूं क्योंकि 7 दिन की छुट्टी में क्या करोगे भाई। ठीक है, चलो ये भी एक पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, डन है, डन है क्या, डन है क्या। चलो चलो, तो ये भी बच गया क्या, चलो डन, डन, क्या बात है। अब जरा एक बार एसीपी को भी ओपन कर लो, एसीपी अपलोड हो गई होगी, चेक करना जरा, एसीपी चेक करो। मार्क करवा देता हूँ क्वेश्चन, देखो मार्क अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम एसीपी को स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे, तो मैंने ना उसमें डिवीजन दे रखा है, डिवीजन दे रखा है क्वेश्चंस का डिवीजन। उसमें अगर तुम पहले देखोगे ना, ये जो है एसिड एंड बेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो तुम नीचे आओ, सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन एसीपी में, सोल्यूशन से जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर मैंने डिवीजन कर रखा है क्वेश्चन का। तो जिस उसमें पहली कैटेगरी है एसिड एंड बेस की, उसमें 1 2 4 9 ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। पीएच स्केल एंड इंडिकेटर वाले क्वेश्चन अभी मत करना, है ना। उसके अलावा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसके भी सारे क्वेश्चन कर लेना। नीचे आओगे तो एक सोडियम जिंकेट करके दिखेगा, उसके भी क्वेश्चन कर लेना। बस इतने इतने ही, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 15 सवाल होंगे। 15 सवाल होंगे, मुश्किल से 15 सवाल। ठीक है, इतने कर लो। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया आप मार्क नहीं कराते क्वेश्चन, देखो मैंने ना वो डिवीजन इसलिए करा है। जैसे कि मान लो आज मैंने तुम्हें मेटल की रिएक्शन विद एसिड वाला टॉपिक पढ़ाया, बेस का विद मेटल की, वो बेस प्लस मेटल की रिएक्शन पढ़ाई, तो टॉपिक ना उसमें लिखा हुआ है और क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपको जो टॉपिक क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं ना, बस उसके वो 5-7 सवाल कर लेने, इससे क्या होगा, लास्ट में तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, और तुम आराम से कर। ठीक है, डन है, डन है क्या। बताओ, डन है, हाँ। ठीक है, भैया खान सर के बारे में कुछ बोलो। अच्छा, जो भी चल रहा है, देखो यार, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, उन पे केस हुआ है, सही है गलत वो अलग चीज़ है ना, वो पुलिस देखेगी, वो नहीं पता। लेकिन मुझे बस इतना पता, अगर कि टीचर जिसने देश के लिए काम करा है ना, तो उसमें से सबसे ऊपर नाम खान सर का। बिहार में हॉस्पिटल खोलना, है ना, एक ऐसा हॉस्पिटल जिस 50 रुपए 100 रुपए में बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, 200 रुपए में ट्रीटमेंट्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ना, की चीज का 5,000 10,000 15,000 का बिल बना। तो एक ऐसा इंसान जिसने खुद के पैसों से, ना, खुद के पैसों से एजुकेशन में तो काम कर ही रहे हैं, बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, वो तो वो कई सालों से कर रहे हैं। तो वो बाहर के लोगों के लिए कर पाते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है। और उतना काम करना, हेड्स ऑफ। तब मेरे पास शब्द नहीं है कि ना कर पाना खुद से हटके दूसरों के लिए। ठीक है, तो एज सच क्या है सही क्या है गलत वो मुझे नहीं पता। मेरे मन में जो रिस्पेक्ट है बहुत अलग है, वो हमेशा रहेगी, के ऊपर मैं कुछ नहीं। राइट, चलो, चलो, डन, डन। ठीक है, तो अ, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं खत्म, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। याद मेरी आएगी तो
पता लगेगा। एक वीक है यार, छुट्टी करो आराम से, एक वीक एंजॉय करो, चिल करो, फुल वीक एंजॉय करो, है ना। थोड़ा थोड़ा काम कर लेना, लोग घर पे हैं जो घूम जा रहे, वो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, बट दिस 1 वीक एंजॉय कर लो, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये जो छुट्टी होती है ना, 1 वीक का टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? के बाद क्लासेस रफ्तार से भागेंगी। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होंगे, तुम देखना स्कूल वाले टीचर भगाएंगे तुम्हारे कोर्स, है ना। हम तो ऑलरेडी स्कूल से बहुत आगे चल रहे हैं, हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, चौथा चल रहा है, बट लॉजिकली स्कूल वाले भी बहुत तेज रफ्तार में भाग। मैं अभी से मैं बोल रहा हूँ कि साथ देने, पूरा रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद जब आओ तो एकदम पढ़ने के मूड में आना, और ऐसे मूड से आना कि भैया आग लगानी है, मेहनत करनी है, अपना एफर्ट लगाना है, तब समय नहीं मिलेगा। मैं एक बहुत ऑनेस्टली चीज बोलता हूँ, आज की क्लास ज्यादा लंबी खींच कभी कभार चलता है। एक स्टूडेंट जो कि क्लास 10 बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, तो पता है किसने रोका? कि जब उसके समर वेकेशंस खत्म हुए, उसके बाद ना उसका पढ़ने का, समर वेकेशन में पढ़ाई नहीं करी, पढ़ने का पूरा मोमेंटम खराब हो गया, अब मन ही नहीं कर रहा, और जब मन नहीं करेगा कैसे काम? इसलिए मैं बोल रहा हूँ गेम चेंजिंग टाइम आएगा, जैसे स्कूल मिड जून में, जुलाई में, यहां से या तो तुम यहां हो या तो तुम, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आई होप कि हम सब यहाँ हैं, है ना, हम सब यहाँ पर स्टैंड, और यहाँ भी हैं तो यहाँ आने की कोशिश करें, बस इतना। ठीक है, चलो, सी ऑल, मिलते हैं। मैथ की क्लास है? अच्छा, मैथ की क्लास है आपकी 8 बजे? चलो ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय। चलो मिलते हैं फिर, बाय।